नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम इससे पहले षड्विरेचन शताश्रितीय अध्याय को प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से जो ये है वो भेषज चतुष्क का या औषध चतुष्क का अंतिम अध्याय है। इसलिए इससे पहले जो आरगवदी अध्याय और अपामार्ग तंडुलीय अध्याय में जिस प्रकार से जो शोधन द्रव्य है उनका बाह्य और अंतः प्रयोग बताया गया था, लेकिन उसके उपरांत भी कुछ एक जो द्रव्य शेष रह गए थे उन सब का भी विवेचन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये औषध चतुष्क का अंतिम अध्याय था। तो इसलिए इसी अंतिम अध्याय में आगे बढ़ते हुए हमने उस दिन यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरीके से 5 जो हैं वो कषाय कल्पनाएं बताई गई हैं, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो ये इसके अंदर पंचविध कषाय कल्पना में स्वरसः कल्कः श्रितः शीतः और फांटः कषाय श्रेति ये जो बताए गए हैं ये यथापूर्व बलवान होते हैं। तो इसके बाद हम आगे यहाँ से आगे अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है विश्लेषित करना थोड़ा ज़रूरी है कि यहाँ ये बताया गया कि यथापूर्व वो बलवान होते हैं। तो और उसमें ये भी बताया गया कि जो व्याधि है और आतुर के जो विवेचना है उसको करने के बाद ही हम उस कल्पना का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि सार भाग है, स्वरस जो है वो उसका सबसे अधिक सार भाग है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव प्रिंसिपल जो किसी भी औषधि में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला होगा और उसमें इतना पोटेंशियल होगा कि वो मतलब अधिक से अधिक प्रभाव डालने वाला होगा। इसीलिए स्वरस का प्रयोग जो है, मान लीजिए अगर बलवान व्याधि है और बलवान पुरुष है उसमें स्वरस का प्रयोग कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही स्वरस का प्रयोग जो है एक अल्प बल वाले व्यक्ति से या अल्प बल वाली जो व्याधि है उसमें अगर स्वरस का प्रयोग कर लिया जाता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि एक तो बलभ्रंश हो सकता है, जिसको दिया गया है रोगी को वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो उसके बल का फर्दर ह्रास हो सकता है। इसके अलावा दूसरा बात क्या हो सकती है उसमें कि भाई वो जब वो स्वरस तो वही भेषज का जो अति योगजन्य किसी भी चीज़ के हमने बताया था कि जो प्रयोग है अगर अति प्रयोग हो जाएगा तो भी उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस ये सब देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि अल्प बल वाला व्यक्ति है और अल्प व्याधि वाला व्यक्ति है लेकिन उसमें स्वरस दे दिया गया जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो उसमें ये हो जाएगा कि वो उसमें जो उसके जो अति योग के जो तब कॉम्प्लिकेशंस है साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो वहाँ पर पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो है स्वरस प्रत्येक स्थान पर उपयोगी नहीं होते। इसी प्रकार से हमें कल्क आदि के लिए भी सोच लेना चाहिए, वो ये कहते हैं। अब इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ लोग जो हैं कल्पनाओं से, एक बात है कि कल्पना से द्वेष करने वाले होते हैं। मान लीजिए किसी को स्वरस बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, वो स्वरस पी ही नहीं सकता है, उसको जैसी वो अत्यधिक द्वेष, क्योंकि हम आगे जाके जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दुष्ट जन्य भी एक छर्दी होती है, वमन होता है, वॉमिटिंग, उसको जैसे ही उसके मुंह पे रखते हैं स्वरस वो वॉमिट कर देता है। अब क्या हुआ कि हम उसको चले तो थे उसका भला करने के लिए, लेकिन उसको तो ये पसंद ही नहीं आया, उसके तो गले से निकला ही नहीं। आपने देखा होगा, आपके पास भी आगे जाके रोगी आएंगे या आपने वैसे भी अपने घर में आसपास चारों तरफ आपके खुद को भी आपने देखा होगा कि आपको कोई कह दे करेले का जूस पी लो तो आप जलस आसानी से उसको पीने के लिए डायरेक्ट मतलब उसका रस निकाल के पी लो, नीम का पी लो, तो आप पीने के लिए जो है वो तैयार नहीं होंगे या फिर आपको उससे बहुत घृणा होगी। तो जो चाहे कितना ही लाभ कर हो फिर भी उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने का विधान है कि किस प्रकार से, अगर मान लीजिए अति द्वेष है, थोड़ा सा द्वेष होगा चलो औषधि से, जिस समय जब कोई रोगी होता है तो उसको वैसे भी बहुत सारी चीज़ों से अच्छा नहीं लगता उसको लेना, लेकिन एक लेवल तक अगर अच्छा नहीं लगता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अत्यधिक द्वेष वो करता है जिससे कि वो उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता, वो अपनी बॉडी के अंदर ले ही नहीं पा रहा उस चीज़ को,
तो उसको देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वहाँ पे उन्होंने अत्यंत द्वेष किया जाता है, तो वो वाला भेषज का प्रयोग अभीष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें वो वमन और अरुचि जैसे दोष जो हैं वो उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये जो कल्पना है, इसका कल्पना का क्या है कि वो द्रव्य के अनुसार भी प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम आगे भी पढ़ेंगे और हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे कि किसी का मूल, किसी का क्षीर, है ना, किसी का चूर्ण, किसी का कल्क, इस प्रकार से प्रयोग में, मतलब जो किसी के पत्र में होता है, किसी की जड़ में होता है, किसी में क्षीर में होता है, किसी के निर्यास में होता है। तो जो एक्टिव प्रिंसिपल जिस पार्ट में, द्रव्य के जिस पार्ट में होगा, या जिस प्रकार से उसका प्रयोग सबसे अच्छे प्रभाव शरीर पर लाने वाला होगा, उसको उसी स्वरूप में इस उपयोग करने के लिए चरक में कहा गया है। जैसे कि इसका एक उदाहरण जो है वो मेध्य रसायन उसका एक उदाहरण है। तो मेध्य रसायन में हमारे पास जो 4 द्रव्य हैं वो मंडूक पर्णी है, यष्टि मधु है, गुडुचि है और शंख पुष्पी है। इसे 4 मेध्य रसायन कहा गया है, जो रसायन अध्याय में, चिकित्सा अध्याय 1 में आपको बताया जाएगा। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि मंडूक पर्ण्यः स्वरसः प्रयोज्यः, यानी जो मंडूक पर्णी है उसका अगर रसायन के रूप में प्रयोग करना है तो उसका स्वरस उपयोगी है। क्षीरेण यष्टि मधुकस्य, तो ये क्या करते हैं कि ये जो यष्टि मधु यानी कि जो मुलेठी है, इसका कैसा प्रयोग करेंगे, वो चूर्ण रूप में करेंगे, क्षीर रूप में करेंगे। फिर दूसरे गुडुचि का जो प्रयोग करेंगे वो कैसा करेंगे, गुडुच्यास्तु समूल पुष्पया कलकः प्रयोज्य खलु शंख पुष्पया, मतलब गुडुच्या रस जो है, स्वरस जो है वो गुडुचि का प्रयोग करेंगे, और जो शंख पुष्पी है उसका पूरे के पूरा समूल यानी कि मूल सहित उस पूरे के पूरे पौधे का कल्क रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर चक्रपाणि ने इस चीज़ को भी स्पष्ट कर दिया है कि जो कल्क होता है, तो जैसे उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्रव कल्क और एक होता है शुष्क कल्क, यानी एक वेट एक ड्राई। जो वेट वाला होता है उसमें तो पानी मिलाते हैं और उसको पिंड में बोलस बना देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। और जो चूर्ण है ना, उसको भी एक प्रकार से कल्क कहा गया, लेकिन कैसा कल्क कहा गया, वो शुष्क कल्क के नाम से भी उसको बोला गया है। तो यहाँ पर इस तरह से इन कल्पनाओं के विषय में बताया। इसके बाद जो वो प्रारंभ कर रहे हैं, वो प्रारंभ कर रहे हैं कि जो महाकषाय यहाँ पर बताए गए हैं, 50 महाकषायः, यानी ये जो 50 महाकषाय बताए गए हैं, अब उनके बारे में वो बताएंगे। और यहाँ पर भी क्या है कि बड़े ही योजनाबद्ध प्रकार से उनके भी जो ये पहले तो जो कषाय हैं उनके अंदर ही हमारी औषधियाँ हैं, औषधियाँ उसके अंदर है कि एक 10-10 का एक ग्रुप बनाया गया है। उस 10-10 के ग्रुप को एक हमने कह दिया कि भाई ये एक है, लेकिन जो ये हमारा मतलब जो ये महाकषाय बताए गए हैं, इनको भी जो है एक वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला वर्ग जो है षटक कषाय वर्ग है, और उसके अंदर क्या क्या आया, जीवनीय, बृंघणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। इस तरह से ये जो 6 समूह, ये 6 का जो एक समूह बना, उसको षटक कषाय वर्ग कहा। उसके बाद क्या आया, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य, हृदय। आप देखेंगे आगे मैं और इसको डिस्क्राइब करूंगी कि इसमें विशेष प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रत्यय तो आप जानते हैं, धातु के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, जो उसको प्रत्यय कहते हैं। जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो ये तो एक सामान्य व्याकरण है। तो प्रत्यय और ये लगे और क्यों लगे, ये भी आगे मैं आपको स्पष्ट करूंगी। लेकिन अब एक जैसे प्रत्यय, अभी आपको ये एक तरह से चरक संहिता जो है वो आपको ट्रिक भी सिखा रहा है कि कैसे याद रखोगे। चाहे आपको कोई पूछे कि कौन से 50 महाकषाय यहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं, तो कैसे याद रखेंगे। तो उन्होंने खुद ही उसकी ट्रिकिंग एक प्रकार से की हुई है, एक बार ट्रिक बता दी है कि कैसे वो याद रखेगा। तो ये पहले जैसे 6 का समूह हो गया, फिर उसके बाद ये 4 का, बल्ले, वर्ण्य, कंठ्य, हृदय। देखेंगे इन सब में एक ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पहले वाले में एक ही प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ई,
जीवनीय, रिंगणीय, लेखनीय, ईय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब तो दूसरे वाला जो चार जो कषाय ये जो वर्ग बताया है, जो चतुष्क है, इसमें क्या है? बल्य, वर्ण, कंठ्य, हृदय, है ना। इस तरह से ये भी चतुष्क बताया गया। उसके बाद क्या है? घ्न, घ्न प्रत्यय। घ्न प्रत्यय मतलब उसको दूर करने वाला। तो कौन कौन सा? तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न, इस तरह के समूह का समूह स्वरूप 6 जो है उसके समूह स्वरूप एक कषाय वर्ग को बता दिया। उसके बाद अब कौन सा आएगा? जनन, जनन और शोधन। तो जनन और शोधन में क्या हुआ? स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। आपको याद करने में आसानी होती है ना, एक ही तरह की है, स्तन्य और शुक्र, है ना। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधक, शुक्र जनन, शुक्र शोधक, 4 याद हो गए आपको, है ना। चरक खुद ही हेल्प कर रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला, फिर ये 4 हो गए। फिर क्या हुआ? 4 का कषाय वर्ग हो गया। फिर स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। उपग का मतलब क्या होता है? जो उसकी सहायता करने वाला, स्नेहन में सहायता करने वाला, स्वेदन में सहायता करने वाला, वमन में सहायता करने वाला, विरेचन में सहायता करने वाला। इस प्रकार से जो सहायता करने वाला जो शब्द है, उसके लिए जो प्रत्यय यूज किया, क्यों क्या यूज किया है उसमें? पग, स्नेहोपग, स्वेदोपग। इस तरह से ये 7 जो है निष्पन्न होने वाले ये कषाय वर्ग हो गए। उसके बाद क्या आता है? निग्रहण। जो एक शब्द है निग्रहण, रोकने वाला। अब रोकने वाला आप खुद ही अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो रोका किसको जाना चाहिए? जिसका अति प्रवाह हो रहा है, किसी ना किसी चीज का अति प्रवाह हो रहा है, उसी को तो रोकेंगे ना। तो उसी हिसाब से देखिए इनके नामकरण हो गया। कैसे हो गया? छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण। इस तरह से ये 3 निष्पन्न होते हैं। त्रिक कषाय वर्ग इसको बोला गया है। आपको जो यहाँ पर षट कषाय वर्ग या सप्त कषाय वर्ग या त्रिक कषाय वर्ग बोला गया है, इनको आप इसलिए भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जब आप MCQs अटेम्प्ट करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो कभी कभी आपसे जो है कोई इस विषय में पूछ सकता है कि ये किस तरीके से ये त्रिक कौन से बताए, महाकषायों में कौन सा त्रिक बताया। तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, इसलिए भी मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषित करके बता रही हूँ आपको। इसके बाद में वो क्या कहता है? फिर क्या इसके बाद क्या आ गया आपका? यहाँ पे निग्रह हो गए थे, अब क्या आया? पुरीश संग्रणीय, पुरीश विरजनीय। ठीक है, दो ये शब्द आ रहे हैं, इसका सबके अर्थ भी बताऊंगी आपको। तो अभी पुरीश संग्रणीय, पुरीश विरजनीय, उसके साथ में मिलता हुआ मल कौन सा होता है जब हम मूत्र और पुरीश एक साथ प्रयोग करते हैं? तो अब क्या आ गया? मूत्र संग्रणीय, मूत्र विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूत्र विरजनीय एक अलग शब्द है और मूत्र विरेचनीय एक अलग शब्द है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सोचते हैं कि ये ना मिस स्पेल हो गया है, यानी को कोई स्पेलिंग की गलती होगी। विरेचनीय होता है, विरजनीय क्या होता है ना। तो ये चरक जो हैं वो आपको कॉमन सेंस यूज़ करने का मौका तो पूरा देते हैं, मतलब छूट पूरी देते हैं। सैद्धांतिक रूप से वो आपको ये कहते हैं कि आप अपनी कॉमन सेंस का भरपूर उपयोग कीजिए, युक्ति लगाइए, सब कुछ करिए। लेकिन जहाँ तक शब्द का इशू है, शब्द में वो कहीं पे कोई भी व्याकरणिक अथवा इस प्रकार से त्रुटि नहीं करते हैं कि जिससे आपको अपनी मर्जी से कोई अर्थ निकालना पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये विशेष रूप से मैं अंडरलाइन करके जिन चीज़ों को मैं बता रही हूँ, मतलब अंडरलाइन का मतलब होता है कि जिनके ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, वो गलतियाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कर जाते हैं, बड़े भी कर जाते हैं कई बार, क्योंकि वो एक जैसे लग रहे होते हैं। इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा और आपको विस्तार से बताया है। इसके बाद आते ये 5 हो गए। 5 के बाद क्या आया? अब हर, कासहर। ये देखेंगे आप एक जैसे हैं, कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर। ज्वर के साथ साथ श्रम होता ही है। श्रम का अर्थ क्या होता है कि जिसमें हमें थकान होती है,
बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी काम करते हैं, अल्प काम करते हैं तो श्रम हो जाता है, थकान हो जाती है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है क्लम, जो वो पढ़ाते पढ़ाते आ रहा है, इसलिए मैं अभी क्लम का विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी श्रम और क्लम ऐसे दो शब्द आते हैं। तो श्रम का अर्थ तो ये होता है कि हम थोड़ा सा कोई काम करते हैं, उसके बाद हमें थकान होती है तो वो श्रम कहलाती है। लेकिन बिना ही कुछ किए ही जब हमें थकान होने लगे तो वो क्या कहलाता है? क्लम कहलाता है। ठीक है, तो श्रम का अधिक संबंध जो है वो शरीर से है, ये भी ध्यान रखिए। और क्लम का जो अधिक संबंध है वो मन से है। हालांकि जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, और अब मैंने क्या बोला है, आयुर्वेद बोलता है कि शरीर और मन एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे पे आश्रित है, एक दूसरे से एकदम इंटरकनेक्टेड हैं। तो एक को अगर एक कोई प्रभावित होगा और दूसरा बिल्कुल प्रभावित ना हो, ऐसा तो वैसे भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी बहुलता के आधार पर क्लम अधिकतर जो है वो मानसिक कष्टों के कारण होता है, और श्रम अधिकतर शारीरिक कष्टों के कारण होता है। यहाँ पे ये मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ आपको। इस तरह से श्रम हर हो गया, और फिर पंच कषाय वर्ग। इसके बाद क्या? प्रशम। तो क्या क्या है? दाह प्रशम, शीत प्रशम, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन। इस तरह से ये 5 निष्पन्न होते हैं कषाय वर्ग। फिर आ गया स्थापन। कैसे आता है? शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वयः स्थापन। इस तरह से ये 5 निष्पन्न होते हैं। तो इस तरह से समूहों में भी समूह बना देना, एक षटक बना देना पूरा, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो चिकित्सा है वो का जो पैटर्न है, जो सिद्धांत है, वो उसी के अनुसार चलता है। तो एक जगह पे एक ही प्रकार का षटक, जिसमें कि एक ही प्रकार के जो दोष होते हैं उनको दूर करने की व्यवस्था होती है, उस हिसाब से इसको षटक को बनाया है। और ये बहुत ही जो है वो वैज्ञानिक प्रकार से इनकी जो है कैटेगराइजेशन की हुई है। हम जब आगे चल के जब कभी आप अनुसंधान पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैटेगराइजेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मानसिक व्याधियों के लिए ICD-10 या 11 या इस तरह से जो मैनुअल्स हैं, है ना, DSM मैनुअल वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, जैसे F1, F2, F3। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि जो मानसिक व्याधियां हैं उनका एक पूरा ग्रुप जो कि लगभग उसी प्रकार के लक्षणों वाला होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि न्यूरोटिक है कि साइकेट्रिक है या क्या है। उस तरह से जो उसमें पूरी तरह से, जैसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं तो उनको एक किसी कैटेगरी में लाकर रख देना, एक समूह में लाकर रख देना। तो इस तरीके की कैटेगराइजेशन के लिए भी उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और वो भी वो रिसर्च का विषय है। और यहाँ पर चरक ने एक बहुत ही रिसर्च एविडेंस बेस्ड जो है वो अपना लिटरेचर यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, यानी कि ठीक है ना। तो आप जब आगे जब आप और थोड़ा सा और चरक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे भी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से ये अनुसंधान से भी जुड़ा हुआ विषय चरक में रहता है। और चरक जो है वो मोस्ट साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड बुक है, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, वो कह रहा है कि जैसे ये ईय प्रत्यांत लगाया है, ईय प्रत्यांत का क्या वैशिष्ट है? बहुत सारे भेदों को कहने के कारण निश्चितता है, बहुत सारे भेद। क्योंकि एक आप जो है इसी चरक संहिता में पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि जो शास्त्र होता है, एक शास्त्र जो होता है वो एक अच्छा शास्त्र, उत्तम शास्त्र का लक्षण क्या है कि उसको पुष्कलाभिधान वाला होना चाहिए। पुष्कलाभिधान का मतलब क्या होता है? अधिक कहने का स्वरूप या अधिक नाम देना, ये शास्त्र की एक विशेषता है। और उसके अंदर जैसे शास्त्र के और भी चीज़ें बताई गई हैं हमारे यहाँ पर, शास्त्र के जैसे कुछ भी शब्दों का प्रयोग है ना, तो अग्राम्य शब्द, अनवपतित शब्द होने चाहिए। कोई भी शास्त्र हो, ये मतलब प्रकरणवश जो है वो चक्रपाणी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो पुष्कला अभिधानार्थम, ये ई का प्रयोग हो गया। दूसरा मतलब
ये एक शास्त्र का गुण है कि पुष्कलाभिनाद, अधिक बताने का, अधिक स्वरूप बताना, अधिक बताना, बहुत सारे पर्यायों का प्रयोग करना, ये सारे जो है एक उत्तम शास्त्र के गुण हैं। तो उसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण शास्त्र के गुण हैं, उनको भी चक्रपाणि ने, जो प्रसंग प्राप्त होता है ना कभी कभी कंटेक्स्ट में, उन्होंने बता दिया कि भाई जैसे कि जो और शास्त्र के गुण क्या होते हैं कि अग्राम्य शब्दम, यानी कि अनवपतित। अनवपतित का मतलब ये है कि अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज के एक शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ऐसे गिरे हुए इस तरीके से जो भाषा का स्तरहीन शब्दों का प्रयोग, यानी कि भाषा में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अकृच्च उच्चार्य, यानी कि कोई ऐसे शब्द हों जो बड़ा मुश्किल, उनका उच्चारण ही ना हो सकता हो, क्लिष्ट उच्चारण हो जिनका, ऐसा शास्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र होगा तो पॉपुलर ही नहीं हो पाएगा, है ना, उसको समझ में कैसे आएगा। बहुत सारे शास्त्र का तो ये है ना कि त्रिविध शिष्य बुद्धि ग्रहणत्वम, ये 3 प्रकार के शिष्य भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, अल्प बुद्धि भी हो सकते हैं, मध्य बुद्धि भी हो सकते हैं और उत्तम बुद्धि भी हो सकते हैं। तो जो भी शास्त्र पढ़े उसको समझ में आ जाए। जो मेन बात है कि शास्त्र कौन सा अच्छा होता है कि जो पढ़ो तो समझ तो आए। और अगर इतने कठिन शब्दों का, तो अकृच्छ उच्चारण, ऐसे मतलब ऐसे शब्द होने चाहिए जिनका उच्चारण करना कठिन ना हो। इस प्रकार से ये जो उत्तम शास्त्र है उसको जानना चाहिए, जिसके विषय में चरक विमान स्थान 8/3 में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और हम धीरे धीरे ही इस चैनल में आगे बढ़ते हुए वहाँ तक भी ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। और लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप लोग उसको कितने ध्यान से सुनते हो। यदि आप लोग उसको सुन ही नहीं रहे हैं, आप लोग उसका उसमें से कुछ लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मोटिवेशन भी कम होता है। और पर मैं वैसे आप लोगों को, सब बच्चों को, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं महात्मा तुलसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ। और महात्मा तुलसी ने रामचरितमानस जिस काल में लिखी, उस काल में बहुत ज़्यादा स्वीकार्यता भारतीय ग्रंथों को नहीं मिल रही थी, और कुछ ऐसा गुलामी का काल था कि उसमें ये जो शास्त्र थे ये नहीं चल रहे थे, तो विरोध होना ही था। परंतु इसलिए उन्होंने डिस्क्लेमर एक तरीके से दे दिया था रामचरितमानस में कि भाई किसी को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, और मुझे पता है इसकी आलोचना होनी है, लेकिन फिर भी इन सारी आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए मैं वैसे भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, राम नाम महत्वपूर्ण है। तो मैं तो राम नाम की महिमा गाऊंगा, और ये जो राम नाम की महिमा गा रहा हूँ, ये जो राम नाम की महिमा का मैं जो है अपना ग्रंथ लिख रहा हूँ, राम नाम की महिमा से राम के चरित्र को मनसत्व करते हुए, अपने अंदर आत्मसात करते हुए, उसके विषय में मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ, स्वांतः सुखाय। ये मैं परांतः सुखाय कर ही नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वांतः सुखाय किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने राम से जुड़े हुए हैं। उस पवित्र चीज़ को मैंने ग्रहण करने का प्रयास किया अपने जीवन में सदैव, और उसी का परिणाम ये चैनल है कि मेरा जो आराध्य है, जिस समय मैं पढ़ रही हूँ उस समय जो मेरा आराध्य है वो आयुर्वेद है, वो चरक संहिता है। तो मैं उसकी साधना करती ही रहूँगी, मैं उसकी पूजा करती ही रहूँगी, मैं उसकी आराधना करती ही रहूँगी। उसमें कुछ लोगों की आलोचनाएं भी होंगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, अच्छा बुरा सब कुछ होगा, लेकिन ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, स्वांतः सुखाय। इस स्वांतः सुखाय में जो तुलसी, महात्मा तुलसी के स्वांतः सुखाय में जो अमृत इस संसार को मिला, और आज तक हम उस रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं उस लेवल तक तो खैर मेरे मतलब उनके चरण की धूली के बराबर भी मैं कभी नहीं पहुंच सकती हूँ, लेकिन हाँ, भावना तो वह रखी ही जा सकती है। तो इसलिए मैं, क्योंकि केवल विषय की आराधना कर रही हूँ, केवल आयुर्वेद की आराधना कर रही हूँ, केवल चरक संहिता की आराधना कर रही हूँ, तो जितनी भी आलोचनाएं हों सब कुछ मुझे बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है, और ये कार्य मैं कर रही हूँ स्वांतः सुखाय। तो इसको आपको समझ लेना चाहिए। मैंने ऐसे ही आप लोगों से, क्योंकि इतना हमारा
वीक में 3-3 बार हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको एक दूसरे को जानना भी बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जानते जाएंगे तो ज़रा ज़्यादा मेरी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे श्लेष्म, जैसे घ्न जो प्रत्यय होता है वो घ्न तो इसीलिए होता है कि उसको रोका जाए। प्रश्न यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो है स्पष्ट करने की, जैसे उदर्द, उदर्द का जो यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो ये क्या होता है, ये वैसे ये यहाँ पर चक्रपाणी इसको क्लियर करके कह रहे हैं, स्पेशली एम्फेसाइज करके कह रहे हैं कि ये वो वाला उदर्द नहीं है जो कि वात व्याधियों में, वात कलाकली अध्यायों में या कभी वात व्याधियों में कहा गया है, जबकि उदर्द को वात व्याधियों में नहीं कहा गया है, बल्कि वो एक श्लेष्म विकार है। तो इसलिए वो यहाँ पर तो सिर्फ वो कह रहे हैं, यही एम्फेसाइज करने की बात है कि ये वो वाला उदर्द नहीं है जो ये इसमें जो उदर्द का नाश करने वाले ये जो बताए गए हैं, यहाँ पर जो उदर्दघ्न जो यहाँ बताया, यहाँ पर ये बताना उन्होंने कहा ज़रूरी है कि ये उदर्द वो वाला नहीं है जो कि वात कलाकली अध्याय में कहा गया है। अब जो विरजन शब्द है उसके ऊपर मैं आती हूँ। पग का मैंने आपको बता दिया कि स्नेहो पग या स्वेदोपग का अर्थ है कि वो स्नेहन और स्वेदन और विरेचन और वमन इन सब में सहायता करने वाले द्रव्यों का संग्रह है। इसके बाद महारोगाध्याय में यानी जो वात विकार कहे गए हैं उनमें ये उदर्द नहीं है। और इसके बाद जो आता है वो ये कहते हैं कि ये जो विरजन है, पुरीश का विरजन, यानी कि विरजन का मतलब होता है जो एक तो ये कि उसका कलर चेंज करना, और दूसरा ये होता है कि उसमें पुरीश के दोष जो पुरीश के जो दोष होते हैं उन दोषों को हटाकर पुरीश को स्वच्छ कर देना, ये जो है पुरीश विरजन का कार्य है। जैसे कभी कभी म्यूकस आता है उसके अंदर, कभी बाइल आता है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें जो आ रही हैं पुरीश के अंदर उसको हटाना, वो जो दोष पुरीश से संबंधित हो गए हैं उनको हटाना, वो पुरीश विरजनीय है। इसी तरह से मूत्र के साथ जो संबंधित दोष हो जाते हैं उन मूत्र के दोषों को हटाना, और प्राकृत जो मूत्र है उसी का निष्कासन हो, वो जो दोषों को हटाना है, मूत्र के दोषों को, मूत्र से जो संबंध है उसको समाप्त करना है दोषों का, वो मूत्र विरजनीय है। और मूत्र विरेचनीय है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना, ठीक है ना। विरेचनीय और विरजनीय में ये अंतर है। और अब क्या है, स्थापना। अब स्थापना क्या है, शोणित स्थापना अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि दुष्ट रक्त को दूर करके विकृति को हटाकर शोणित को अपनी प्राकृत अवस्था में लाना। अब यहाँ पर एक बड़ा ही ट्रिकी वाद आता है, वेदना स्थापन। तो वो कहते हैं स्थापन का मतलब तो होता है स्थिर करना, तो ऐसे ही कोई द्रव्य होता है कि जो कि वेदना को स्थिर कर दे, तो ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो वेदना के समय जो दोषों का दुष्टि हुई है, जो दोष प्रकोप या प्रशम को या किसी भी तरीके से जो दोषों के अंदर जो दुष्टि हुई या वृद्धि या क्षय के माध्यम से उसके कारण जो वेदना उत्पन्न हुई है ना, तो इन प्रकोपित जो दोष हैं वृद्धि या क्षय के जो भी उनकी वैषम्यता का कारण है, उस दोष वैषम्यता को दूर करेंगे तो वेदना का अपने आप ही वेदना दूर हो जाएगी, और शरीर का प्राकृत अवस्था में वापस लाना, उसको वेदना स्थापन कहा। इसी तरह से संज्ञा और ज्ञान की स्थापना के लिए समझना चाहिए, प्रजा स्थापन के लिए समझना चाहिए। तो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद में सारे जो द्रव्य आपको जो महाकषाय बताए गए हैं वो इन महाकषायों का वर्णन है, जिसमें कि द्रव्यों के नाम लिखे हैं। ये द्रव्यों के नाम निश्चित रूप से आपको स्वयं याद करने होंगे, उसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे उन्होंने अंत में जो है इधर 19वें नंबर गद्य में यहाँ ये कह दिया कि इस प्रकार से हमने कषायाणाम लक्षणों उदाहरणात्मक व्याख्याता, उदाहरण के रूप में हमने इसको यहाँ पर कह दिया है। और आगे चरक ने अपनी शैली के अनुसार एक सिद्धांत की स्थापना की है, ना ही विस्तरस्य प्रमाणम अस्ति, यानी कि जो विस्तार है उसका कोई प्रमाण, यानी कि बहुत कितना भी विस्तार कर लो, ज्ञान कहीं अनंत है ना, ज्ञान अनंत है, उसका कितना भी विस्तार किया जा सकता है, उसका है
नाच अति संक्षेपो अल्प बुद्धि नाम सामर्थ्यम उपकल्प्यन्ते। यानी कि वो जो अगर बहुत थोड़ा ही बता देंगे, विस्तार करने की कोई सीमा नहीं है, वो क्या सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि विस्तार की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर बहुत कम बता देंगे, बहुत ही थोड़ा बता देंगे, तो फिर अल्प बुद्धि वालों को वो समझ में नहीं आएगा। तस्मात्, इस कारण से क्या किया है हमने, अनतिक्षेपण अनति संक्षेपण न अति विस्तरेण च उपदिष्टा। इसलिए हमने क्या कर दिया कि ना ज़्यादा विस्तार ना ज़्यादा संक्षेप, हमने इसी प्रकार से कर दिया। एतावंतो ही अल्प बुद्धि नाम व्यवहाराय। जिसके पास अल्प बुद्धि है उसके लिए बहुत है, ठीक है ना। तो हम सब अपने आप को अल्प बुद्धि ही समझें तो अच्छा है। तो अल्प बुद्धि वालों के लिए तो इतना बहुत है। और क्या कहा, बुद्धिमता च स्वलक्षणा अनुमान युक्ति कुशला नाम अनुक्त ज्ञानार्थम इति। यानी कि अनुक्त ज्ञानार्थ है, यानी कि जो बुद्धिमान है उसको एक एग्जाम्पल की तरह ये बता दिया है। उसके बाद वो अपनी बुद्धि से अपने लक्षणों का अनुमान कर सकता है, युक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जितना मर्जी विस्तार अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकता है। इसीलिए सिद्धांत रूप में ये बताया कि भाई विस्तार की कोई सीमा नहीं, संक्षेप में कहने से अल्प बुद्धि वालों को लाभ नहीं। और बाद में ये इसलिए ना ज़्यादा विस्तृत ना संक्षेप में, एकदम बराबर इसको थोड़ा सा मध्यम रूप में इसको कह दिया गया है। अब अल्प बुद्धि वालों के लिए वैसे पर्याप्त है ये, और जो अधिक बुद्धि वाले हैं वो स्वयं अपना अनुमान और युक्ति के अनुसार इसका और अधिक अपने आप से कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ओपन एंड छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।